आज हम यूपी ट्रिपल सी द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत ग्राम विकास एवं समाज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा कंपटीशन टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें। अधिनियम का परिचय और विस्तार। अधिनियम का नाम संयुक्त राज्य पंचायत राज अधिनियम 1947 है। स्वीकृति इसे गवर्नर जनरल द्वारा 7 दिसंबर 1947 को स्वीकृति दी गई और 27 दिसंबर 1947 को यूपी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। विस्तार। यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन इसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं हैं जो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, छावनी बोर्ड या टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2017 में मुख्य बदलाव। इस संशोधन अधिनियम को 26 दिसंबर 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। नगर पंचायत की समाप्ति। इस संशोधन का सबसे प्रमुख उद्देश्य अधिनियम में नगर पंचायत के अस्तित्व को समाप्त करना था। इसके तहत अध्याय 6 धारा 42 से 94A तक को पूरी तरह हटा दिया गया है। कौन सा अध्याय समाप्त किया? अध्याय 6 को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसके अंतर्गत धारा 42 से 94A तक को भी, जो इसके अंतर्गत है अध्याय 6 के अंतर्गत, उसको हटा दिया गया है। अधिनियम की विभिन्न धाराएं जैसे धारा 2, 5A, 11D, 12C, 25A, 27, 40, 95 आदि से न्याय पंचायत, पंच, सरपंच और महासरपंच जैसे शब्दों को भी क्या किया गया है? हटा दिया गया है। 2017 संशोधन द्वारा कठोर दंड। धारा 14 का यदि कोई व्यक्ति प्रधान पद से हटने के बाद जानबूझकर ग्राम पंचायत के अभिलेख, धन या संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को नहीं सौंपता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ेगा। ग्राम सभा सदस्यता और परिभाषाएं। ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से वयस्क किसको कहेंगे? अधिनियम के अनुसार वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह वयस्क माना जाएगा। निर्वाचक नामावली पंजीकरण के लिए व्यक्ति का उस क्षेत्र का मामूली निवासी होना और 18 वर्ष की आयु नामावली तैयार होने वाले वर्ष की 1 जनवरी को पूर्ण करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत है। इसमें वयस्क 21 वर्ष। सार्वजनिक सड़क, इसमें वे रास्ते शामिल नहीं हैं जो राज्य या केंद्र सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हो और उनके द्वारा बनाए या रखे जाते हो। ग्राम, इसका अर्थ उस क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में ग्राम के रूप में दर्ज है। चुनाव और सदस्यता संबंधी विशेष प्रावधान क्या है? मतदान का अधिकार इसमें है, धारा 9 में है। निर्वाचक नामावली के नाम होने के लिए व्यक्ति को उस क्षेत्र का मामूली निवासी होना चाहिए और नामावली तैयार होने के वर्ष की 1 जनवरी को उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदान पद्धति। प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक किस धारा के अंतर्गत है? धारा 11 घ के अंतर्गत है कि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत के पंच, जो अब समाप्त हो गया है, नहीं हो सकता। नहीं वह 2 अलग अलग ग्राम पंचायतों में पद धारण कर सकता है। सदस्य विधानमंडल सदस्यता। यदि कोई प्रधान या सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह पंचायत के पद पर नहीं बना रह सकता। ग्राम पंचायत का गठन धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित है। 9 सदस्य। अगर 1000 तक की जनसंख्या है तो वहाँ कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य। अगर 1001 से 2000 तक की जनसंख्या होगी तो 11 सदस्य। 2001 से 3000 तक की जनसंख्या होगी तो वहाँ 13 सदस्य होंगे और 3000 से अधिक जनसंख्या होने पर 15 सदस्य होंगे। पात्रता और अयोग्यताएं, ये किस में उल्लेख है? धारा 5 क में। कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा यदि
कब होगा आयोग? यदि वह राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर हो, वह पंचायत या पूर्व न्याय पंचायत का वैतनिक कर्मचारी हो, वह विकृत चित्त का हो या दिवालिया हो, उसे नैतिक अधमता या अन्य गंभीर अपराधों के लिए सजा मिली हो, उस पर पंचायत का कोई कर या बकाया शेष हो, न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए क्या है? 21 वर्ष है। अगला क्या है? आरक्षण प्रणाली। यह धारा 11 और 12 में उल्लेख है। SC, ST और OBC आरक्षण। पदों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होता है। पिछले वर्गों के लिए आरक्षण 27% से अधिक नहीं होगा। महिला आरक्षण। कुल सदस्य सीटों और प्रधान के पदों का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह आरक्षण रोटेशन चक्रानुक्रम प्रणाली के आधार पर लागू होता है। बैठकें और प्रशासन। ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में 2 बार जो सामान्य बैठक है अनिवार्य है। एक खरीफ की बैठक और दूसरा रबी की बैठक। बैठक की अध्यक्षता। ग्राम पंचायत का प्रधान बैठकों की अध्यक्षता करता है। कोरम गणपूर्ति जो होती है वह ग्राम पंचायत की बैठक के कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 सदस्यों का है तो कितना हो जाएगा? 1/5 20 सदस्य। ग्राम पंचायत की बैठक यह सामान्यतः माह में एक बार होती है, परंतु 2 बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितना? 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं अगर आप विधानमंडल या फिर संसद की चर्चा करेंगे तो उसमें कितना होता है? 6 महीने, कि 6 महीने से अधिक नहीं होगा। प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई और दंड। अभिलेख न सौंपने पर दंड। धारा 14 का यदि कोई निवर्तमान प्रधान अपने उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड, धन या संपत्ति नहीं सौंपता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रधान को हटाना इस धारा 14 के अंतर्गत। ग्राम सभा एक विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकता है। ऐसा प्रावधान प्रधान के कार्यकाल के प्रारंभिक 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। कब नहीं लाया जा सकता? जो प्रधान का कार्यकाल का जो शुरुआती 2 वर्ष है उसमें नहीं लाया जा सकता। प्रधान को हटाने के लिए ग्राम सभा की एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले देना अनिवार्य है। इस बैठक की कोरम गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। प्रधान को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। कितने? 2/3 बहुमत से। यदि प्रधान को हटाने का प्रस्ताव एक बार गिर जाता है तो उसी प्रधान के विरुद्ध दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। अगर दोबारा लाना है प्रस्ताव तो 1 वर्ष के बाद ही लाना होगा, उसके पहले नहीं। ग्राम पंचायत के कार्य और शक्तियाँ। धारा 15 में उल्लेख है। ग्राम पंचायत को क्या है? 30 से अधिक प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं कृषि और बागवानी का विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कों, पुलिया और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण। ये सब प्रधान का मुख्य कार्य है। 30 से ज़्यादा कार्य है, जिसमें से ये कुछ प्रमुख हैं। अगला है भूमि प्रबंधक समिति। इसका उल्लेख धारा 28 क और 28 ख में है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक भूमि प्रबंधक समिति के रूप में कार्य करती है। ग्राम प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है और क्षेत्र का लेखपाल इस समिति का सचिव होता है। कौन? भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है और इसका सचिव जो होता है वो लेखपाल होता है। कौन? लेखपाल। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत में निहित वनों, वृक्षों, सार्वजनिक सड़कों, बाजारों, मेलों, तालाबों का प्रबंधन और संरक्षण करना होता है। वित्तीय स्रोत और कर लगाने की शक्ति धारा 32 और धारा 37 में उल्लेख है। ग्राम निधि। प्रत्येक पंचायत की एक ग्राम निधि होती है, जिसका संचालन प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता है। कर। पंचायत को निम्नलिखित कर लगाने का अधिकार है। कौन कौन सा कर है? भूमि खंडों पर भू राजस्व पर उपकर, मनोरंजन कर, सिनेमा और थिएटर का जो होता है वो लगा सकता है। पशुओं और वाहनों, यंत्र चालित वाहनों को छोड़कर
पर कर लगा सकता है, जल कर और सफाई कर लगा सकता है। वाह्य नियंत्रण, ये किस में उल्लेख है? धारा 95 में है। राज्य सरकार के पास ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करने, अभिलेख मांगने और जांच करने की शक्ति है। यदि कोई प्रधान या सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है, यदि कोई प्रधान या सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या कर्तव्यों में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे पद से हटा सकती है। अन्य प्रशासनिक तथ्य, सार्वजनिक सेवक, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक है। संयुक्त समिति धारा 30 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। इसमें क्या है प्रावधान? 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें किसी साझा उद्देश्य जैसे संयुक्त स्कूल या अस्पताल के लिए एक संयुक्त समिति बना सकती है। वित्त आयोग धारा 32 का राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। आज इतना ही नोट्स। अगला में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।